डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में बलगम का बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब सुबह उठते हैं, दिन में बैठे हुए हैं, रात है, उनके यहाँ पे बलगम रेशा या उसको कहीं गिरता रहता है, बहुत ज़्यादा केरा बलगम उसका होता है। इसकी वजह क्या है और क्या इलाज है इसका? वैसे कहने को ये बड़ी एक सादा सी डिजीज़ है या कि अलामत है केरा, और डॉक्टर भी इसको लाइट ले जाता है। और फिर पेशेंट की कंप्लेंट ये आती है कि जी मैं उसके पास भी गया, उसके पास भी गया, इधर भी गया, उधर भी गया, ये एलर्जी की दवाई दे दी डॉक्टर ने, एक नेजल स्प्रे दे दिया, मेरा इलाज नहीं हुआ, केरा गिर रहा है, केरा गिर रहा है। बड़ी दुरुस्त सी उसकी जो परेशानी होती है उस पेशेंट की, उस मरीज़ की जो कि इस मसले के साथ आता है। और कहने को तो ये ऐसी अलामत नहीं है कि उसके लिए कोई जानलेवा। दो तरह की बीमारियों को हम डिफाइन करते हैं, एक होती है क्वालिटेटिव लाइफ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुतासर कर रही है, और एक होती है क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि एक तो खुदा न खासा ऐसी बीमारी है जो अगर आप ट्रीट नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी ही कम हो सकती है, उसमें नहीं है। वैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, कि उसकी जो टाइम लाइन है वो अल्लाह के हाथ में। दूसरी जो चीज़ है वो है क्वालिटी। क्वालिटी ये है कि जी एक बच्चा है वो छींके ही मारी जा रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, उसके नाक से रेशा आया जा रहा है। आप केरे की बात करें, एक बंदा है वो सुबह उठता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो केरा ही केरा, मैं तो जी जाता हूँ तो भी केरा, घर आता हूँ तो भी केरा, किसी महफिल में नहीं जा सकता, चलता रहता। कल एक पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है ना, वो कहता है जी मैं उसकी वजह डिस्कस कर देता हूँ, FBR का मुलाजिम हूँ और केरा ही केरा, और मैं तो अब महफिल में भी नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री लेनी पड़ती है। डॉक्टर के पास एक ही टूल है, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ने डॉक्टर को दिमाग दिया, दवाई नहीं दी। दवाई तो एक कारोबार है, ठीक है ना, या कि मरीज से जान छुड़वाने के लिए लिख दी जाती है, या कि सिम्टोमेटिक इलाज है जो 5 दिन के बाद खत्म। डॉक्टर का काम ये है, वो केरा एक अलामत है, उसके पीछे एक डिजीज़ है जिसको डायग्नोज करना है, और उस अलामत से डिजीज़ के दरमियान का सफ़र हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन है, और उस डिजीज़ को जानने के बाद उसका इलाज शुरू होना है। इस तरह अब जो हिस्ट्री है, एवरेज हिस्ट्री टेक्स 20 to 25 मिनट्स, और कुछ ऐसी डिजीज़ जिनमें ये चीज़ नहीं मिलती है तो हमें 40-40 मिनट तक पेशेंट का इंटरव्यू करना पड़ता है, वजह का तयन करना पड़ता है। जी 2 मिनट बाद वो कहते चल लिख दी है तो फारग। हाँ तो ठीक है ना, आवाम वो पीछे लगी हुई है उन्होंने, तो इन्हें देखना चाहिए ना कि कौन इनको वक्त दे रहा है। टाइम जो है सबसे कीमती चीज़ है, ठीक है ना। एक भेड़ चाल है, खास नाम है, लोग उनके पास जाते हैं। तो केरा जो है उसकी वजह का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। क्या मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ, हर चीज़ तो शायद मैं ना कवर कर सकूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बताता हूँ कि केरा का मतलब है कि कोई चीज़ रतूबत गले में गिर रही है, ठीक है। मरीज़ कहता है जी दिमाग से नहीं गिर रही होती, नाक से गिर रही होती है। नाक में क्या क्या वजूहात है, नाक के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, साइंसेज हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। नाक का म्यूकोजा जो है, जो जिल्द है नाक के अंदर की, हाइपरट्रॉफिड हो सकती है कि उसकी जो अपना नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर गए ग्लैंड्स उसके अंदर, ठीक है ना। कोई इरिटेटिव हो सकती है, सारे लोग उसको एलर्जी की लाइन पर ट्रीट करके फारग करा देते हैं मरीज को, जो कि एक फैक्टर है। गदूद अलग है, गदूद है, साइंसेज में रेशा है, नाक की कोई बीमारी है, उसको देखना है डॉक्टर ने। फिर ये एलर्जी एक है जो कि सारा का सारा हम इसको वजह बना देते हैं। तीसरी फिर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं कि जो पाथवे अल्लाह ने बनाया है नाक और साइंसेज की रतूबतों के खारिज होने का, क्या वो पाथवेज तो नहीं डिस्टर्ब हो गए हैं?